दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। रात भर मिसाइल हमलों की गूंज सुनाई देती है और हर गुजरते घंटों के साथ ये जंग और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई बड़े ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान समेत कई शहरों में स्टील फैक्ट्रियां, पानी के प्लांट्स और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान की वो फैक्ट्री जहां देश का लगभग 70% स्टील बनता है, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, एक परमाणु ठिकाने को भी टारगेट किया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक रेडिएशन की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जवाब में ईरान भी पीछे नहीं हटा। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइल दाग दी, जिनमें से कई को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों तेल अवीव तक पहुंच गई, जहां भारी तबाही और जान माल के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। यही नहीं, ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों में मौजूद अमरीकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में कई अमरीकी सैनिक घायल हुए हैं और कुछ की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। समुद्र में भी टकराव बढ़ चुका है, जहां ईरानी नौसेना ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला करने का दावा किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी? क्योंकि इसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, वही अब तेल के ठिकानों को तबाह हो रहे हैं। गैस पाइपलाइंस फट चुकी हैं और कई प्लांट्स बंद हो चुके हैं। इसी बीच रसिया ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से जुलाई तक तेल और गैस का एक्सपोर्ट रोक देंगे। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ये जंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एनर्जी काउंसलिंग बन सकता है। अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा उठता है, क्या वाकई सीज़फायर की कोशिश हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही 5 दिन फिर 10 दिन के सीज़फायर की बात कही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। सीज़फायर के दावों के बीच ही ईरान पर बड़े हमले किए गए, जिससे भरोसा पर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान के अधिकारी ने साफ कहा है, अब भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल है और हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान ने खाड़ी देशों में चेतावनी भी जारी की है कि पावर प्लांट्स और पानी के ठिकानों के पास रहने वाले लोग जल्द से जल्द वहां से हट जाएं। हालांकि अभी तक उन ठिकानों पर सीधे हमला नहीं हुआ है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को अंधेरे और आर्थिक संकट में ढकेल सकती है। तेल की कीमतें, गैस की सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी, सब कुछ इस जंग की दिशा पर निर्भर करेगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये जंग रुकेगी या फिर और बड़े विनाश की ओर बढ़ेगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें।